and press the bell icon. Never. लोग जा रहे हैं गाइस। सर इधर देखिए ना। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं हम। बात तो सही है। गाढ़ा द्रव होता है वो इसके अंदर भरा जाता है। ये जो पूरा बॉडी बना होता है आयरन का रहता है, लोहा का, ठीक है। इसके अंदर जो तुम कंजर्वेटर टैंक देख रहा है वो क्या लगा हुआ है, कॉपी जैसा वेन, ठीक है। हाल भी उसको बोलते हैं। कंजर्वेटर टैंक जो होता है आधा तेल से भरा हुआ है। जब भी हमारा ट्रांसफार्मर में तेल खोलता है, ऊपर जाता है, तो कंजर्वेटर टैंक को तेल भर गया पूरा, तो हमारा क्या काम है, सिलिका जेल वही ना, इसी में ना है। सिलिका जेल देखो ये वाला है खोल का, और उसके नीचे जो लगा है वो तेल है, जो नीचे कुप्पी जैसा दिख रहा है ना। हाँ सर, तेल है। तेल क्या काम करता है पता है? वो जितना भी डस्ट उड़ता है ना, तेल के थ्रू में चला जाता है। सिलिका जेल का काम क्या है, जो लगा हुआ है सिलेंडर, उसका काम एक्चुअली जो नमी है उसको सिर्फ अवशोषित करता है। लेकिन जितना भी डस्ट उड़ता है ना, जो भी डस्ट, कितना डस्ट, बहुत डस्ट है ना, तो डस्ट क्या करता है, तेलवा जो है अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अवशोषित करके वो सिर्फ नमी का काम करता है। सिलिका जो रहता है सिर्फ नमी का काम करता है। ये जब टैंक जो होता है कंजर्वेटर जो लगा हुआ है आपका, तेल जैसी उबलता है उसमें आधा उसको भरा जाता है। ऊपर का जो लेयर है, तेल अगर अत्यधिक उबल गया, पूरा भर गया मान लीजिए कंजर्वेटर टैंक, ठीक है, भर गया, तो दोनों सेफ्टी का काम कौन करता है? वो कंजर्वेटर टैंक में वो यार वेंट जो लगा हुआ है, अगर ज़्यादा तेल उबलते उबलते पूरा खोलते ऊपर चला गया, यही जो है वेंट जो है ये आपका काम करता है। क्या करता है, जैसा जाली जैसा वो नरम लोहा का रहता है। वो क्या होता है, जब तेल खोलता है अत्यधिक वो फट जाता है, फट जाता है। सर धुआं निकल रहा है, सर धुआं निकल रहा है, डंडा दिखा रहे हैं ठीक है। तो क्या होता है, फट जाता है, वो बाहर निकल जाता है, तेल उससे बाहर है। सेफ्टी के लिए ये दोनों लगा हुआ है। आप देखो इसमें बोकल सिलेंडर कहाँ लगा हुआ है, बोकल सिलेंडर है। हाँ सर, कहाँ पे है? हाँ है, दिख रहा है ऊपर में टैंक में बीच में लगाया जाता है, लेकिन इसमें लगा हुआ नहीं। उसमें होगा मेरा अलग है नहीं है। चलिए इधर जो है जो लगा हुआ बोकल सिलेंडर इसमें नहीं लगा हुआ, दोनों के बीच में लगा हुआ है। अब देखो इसके अंदर जो हमारा शॉप में नहीं रहता है सर। चलिए सर उसी में चलो, शॉप में मतलब दिखता नहीं है, होता बोकल सिलेंडर का काम क्या है? लीटर वाले बोकल सिलेंडर का क्या काम रहता है? बोकल सिलेंडर का क्या काम रहता है? बोकल सिलेंडर का क्या वर्क रहता है? वही एयर फिल्टर करता है। एयर फिल्टर करता है, सिखाएगा। वो एक तरह से स्विचिंग डिवाइस, ठीक है। वो काम क्या करता है, इस टाइप का रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है। पारा जैसे पारा मरकरी भरा हुआ रहता है, जब पारा ऊपर जाता है तो उसको खेल देता है, ठीक है, खेल देता है। वो क्या होता है, डिस्कनेक्ट अलार्म बन जाता है, सप्लाई को छोड़ देता है, सप्लाई ट्रांसफार्मर डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए सारा ट्रांसफार्मर काम करना बंद कर देता है, सप्लाई देना बंद कर देता है। इसलिए उसका मेन काम रहता है कि वो सप्लाई को रोक देता है। कब ऐसा होता है, जब ट्रांसफार्मर अत्यधिक गर्म हो गया तब। कल कौन सा बता रहे, कौन सा स्विच रहता है? क्या धुआं क्यों निकलता है सर? बोकल वो सांस वगैरह कभी कभी होता है ना, होता है ना, इसके वजह से नमी की वजह से बोलते हैं या रेडिएटर बोलते हैं। किसी जगह में आपका रेडिएटर मिलेगा या कूलिंग ट्यूब मिलेगा। वही कूलिंग वेंट भी करते हैं। हाँ, कूलिंग वेंट भी बोल सकते हैं। कूलिंग वेंट ही ज़्यादा यूज होता है सर। इसमें क्या होता है, तेल जो देखो नीचे जो ताप देता है ना, तेल के थ्रू इसमें रहता है। वो प्राकृतिक एयर से क्या होता है, ठंडा होता है, इसके वजह से कुछ ठंडा हो तो उसमें चल जाता है। अब देखो इसके अंदर जो हम लगाए हुए हैं, पत्ती जो बना हुआ रहता है जैसे इस टाइप का, क्या है? ये आपका टर्मिनल है। उधर बड़ा वाला है, उधर उस साइड कौन? उस साइड अपोजिट साइड। देखो ये सर ये आउटपुट है ना। हाँ, ये LT होगा, मैंने लो टेंशन, क्योंकि 4 वो टर्मिनल है इसमें। और उधर जो होगा आपका ST होगा, हाई टेंशन है। उधर बड़ा बड़ा है सर। हाँ, 3 को रहता है वो वाला ST होता है ना। हाँ, जिसमें 4 होता है तो LT होता है। न्यूट्रल इसमें पहले जो हमारा ये बना हुआ है ये डेल्टा में है, लेकिन जब 4 वो बनता होता है तो वो क्या हो जाता है, चार जब हो गया उसको न्यूट्रल मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 4 बार आपका रेड येलो ब्लू, न्यूट्रल के लिए ब्लैक आपका रहता है।
तो देखिए इसमें, और इसके अंदर जो तेल रहता है भरा हुआ वो निफ्टा तेल रहता है। निफ्टा चल गया काला द्रव, हाँ निफ्टा, NEFTH निफ्टा ऑयल भरा हुआ रहता है। या देखो उसके ऊपर जो लगा हुआ, देखो उस साइड 3 को देख रहा है तारे से, ये सर उसी को हम लोग बोलते हैं जम्पर। ठीक है, कौन मिला सर? वो 3 मिनट लगा हुआ, तो उसी को बोलते हैं हम लोग जम्पर। जम्पर में क्या करते हैं, क्लास हो रहा है। क्लास ले रहे हैं। जा रहे हैं तेल लेके। देखो ये जो लगा हुआ है आपका इंसुलेटर लगा हुआ है, वो जितना भी तुमको दिख रहा है ना, देखो इंसुलेटर लगा हुआ है। कौन सा इंसुलेटर है? सस्पेंशन इंसुलेटर लगा हुआ है। ये अगर 3 गो है तो 33,000 हो गया, 1 गो लगा हुआ है तो 11,000 हो गया। तो देखो इसमें 1 गो लगा हुआ है, यानी कि ये 11,000 का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब इसके अंदर जो 11,000 है तो 440 कौन वाला ऊपर वाला दिख रहा है। हाँ 6 को तो लगा हुआ है, काफी सर मिट्टी का जो बना है वो। हाँ चीनी मिट्टी वो देखो, ये इधर लगा हुआ है। 8 को बहुत लगा, तो इसको नीचे करेंगे। एक साइड जो एक साइड में होना चाहिए, लाइन कट। ये कैसे रहता, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ सेट है, यहाँ सेट है, यहाँ सेट है, यहाँ सेट है, इस तरह करके वो लटका हुआ रहेगा ना। हाँ सर। जैसे आपका हाई टेंशन में देखते हैं तो उससे 11,000, 22, 33, 66 जितना लटका हुआ रहेगा उतना आपका केबी का होगा ट्रांसफार्मर, मैंने उतना सप्लाई उसमें आपका जा रहा है। अब देखो इसका आउटपुट कहाँ से आ रहा है, इनपुट किधर से आ रहा है, देखो ध्यान सर इनपुट उधर से आ रहा है। वो देखो 11,000 है, हाँ देखो वहीं पे देखिए ना, वहीं से नीचे आ रहा है। सपोर्ट के लिए होगा, सपोर्ट के लिए एक रेगुलेटर लगा हुआ होगा, ये तो यहाँ बना हुआ है ऐसे के लिए। ये था इधर देखो, इधर आ जा। इसको बोलते हैं हम लोग बुशिंग। ठीक है, बुशिंग है, इसको टर्मिनल भी बोल सकते हैं, बुशिंग भी बोल सकते हैं। देखो 3 गो सप्लाई दिया हुआ है ना, तो 3 गो यानी कि आपका फेज आ रहा है। ठीक है, और उसके अंदर जो छोटा वाला उधर जो दिया हुआ है वो आपका जो निकला हुआ न्यूट्रल, इसमें 4 गो आपका निकला हुआ है 440 के लिए। उसके बाद 220 निकलेगा। 440 पहले जाएगा, ठीक है, उसके बाद 220 तो हम घर में ले जाएंगे। हाँ सर। यहाँ से 4 तार जाएगा ना हमको। सर यहीं से 220 नहीं जा सकता है वो न्यूट्रल जाएगा। हर कंडे सर, हाँ यहाँ से 220 नहीं निकल सकता है, क्या से? यहाँ से ट्रांसफार्मर से। नहीं 220 कैसे तुम निकालेगा? 220 निकालेगा मैंने कि डायरेक्ट तुम यहाँ से एगो न्यूट्रल एगो फेज लेगा। बालो जलेगा कहाँ नहीं, जम्फर है ना, हाँ सर। एगो न्यूट्रल डोल जाता है, एगो इसमें डाल देता है, हो जाता है काम। कहाँ जलेगा? एक जम्परिंग सिस्टम रहता है ना, इसको जोड़ा जाता है। यहाँ पे जम्परिंग रहता है, देखो ऊपर भी कहीं पे जम्परिंग होगा, कहीं पे जम्पर सिस्टम देखो वहाँ पे लगा हुआ है, ऊपर में है। हाँ है ना। हाँ। तो वही उड़ता है, जब भी कुछ होता है ओवरलोड वगैरह तो वही जम्पर सिस्टम जो है उड़ जाता है, कट जाता गहरा आ है। तो जाता आप है। जोड़िए फिर कितना लाइन- क्या होता है कि इस साइड लगा होता है, एंगल बना के लगा हुआ है, हाँ साइड अभी का ऐसा कर दिया है। एंगल बना के लगा। आप देखो इसके अंदर जो हम इधर ध्यान दो, इधर जो है हम लोग इस टाइप का मान लीजिए बाइंडिंग जो करते हैं, ठीक है, तो वो बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर का जो बाइंडिंग होता है वो नर्म लोहा का होता है, वो इसलिए बनाया जाता है, वो बारीकी से इसलिए उसको मेढ़ा जाता है कि ट्रांसफार्मर में एयर नहीं घुसना चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में एयर चला गया तो ट्रांसफार्मर में ईडी करंट ज़्यादा उत्पन्न होगा, जहाँ ईडी करंट ज़्यादा उत्पन्न होगा ट्रांसफार्मर हमारा ब्लास्ट होगा। इसका पहले नियम है कि हवा जो भी, इसलिए टैंक को हम आधा भर के रखते हैं। अगर टैंक पूरा खाली हो गया तो उसमें हवा भर जाएगा, हवा भर जाएगा तो जैसे ही ट्रांसफार्मर हमारा हीट होगा, हवा भर जाएगा तो पूरा ट्रांसफार्मर को जला देगा, इसलिए ट्रांसफार्मर ब्लास्ट। इसलिए आप कभी भी हमेशा टैंक को आधा भर के रखना है, उसको खाली नहीं करना है। एयर पूरा भर देंगे तो सर ईडी करंट, क्योंकि देखो ईडी करंट क्या होता है, जहाँ गैपिंग रहता है वहाँ अटैक करता है, तो इसलिए ट्रांसफार्मर को जो बनाया जाता है पत्ती वो पतला पतला करके मेढ़ा जाता है, उसको बार्निश कर दिया जाता है। पत्ती को देखा होगा Yes, तो sir. थोड़ा ट्रांसफार्मर देखा है ना, तो पत्ती को क्या करते हैं, बार्निश कर देते हैं। बार्निश का मतलब क्या, उसको लेपिंग कर देते हैं ताकि कहीं पे भी गैप ना हो। अगर गैप रहेगा तो वहाँ ईडी करंट उत्पन्न हो जाएगा। जब ईडी करंट उत्पन्न हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर हमारा अत्यधिक गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो हमारा ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए वैसा सिस्टम बिल्कुल नहीं करना है। उसको ईडी करंट को कम करने के लिए हम लोग उसको बार्निश कर देते हैं ताकि वो ट्रांसफार्मर हमारा सेफ है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ट्रांसफार्मर हमारा सेफ नहीं होगा। अच्छा डायरेक्ट रहता था, लेकिन इसमें तो हम लोग केवल सिस्टम इसमें पता नहीं यहाँ डस्ट बहुत उठता है ट्रांसफार्मर में, कितना डस्ट है, बहुत है। डस्ट अगर ऑक्सीजन यानी कि जो लगा हुआ आपका सिलिका जेल ब्रीदर के अंदर से चला जाएगा तो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, खराब हो जाए।
फ्रिक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि रोटेशन करता है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा। अगर तेल इसका खराब हो जाएगा फिर इसको देखो यही ट्यूब है, देखो ट्यूबा जो है कूलिंग फिल्टर है या इसको रेडिएटर ट्यूब बोलते हैं। ये नर्म लोहा का बना होता है, या इसको अगर और कम करना है तो सिलिकॉन स्टील करना है। अगर एडी करेंट को और कम करना है तो सिलिकॉन स्टील आप यूज कर सकते हैं। उसमें अंदर में पतला पतला पत्ती लगाया था ना, कम करने के लिए। पत्ती लगा के उसमें कॉपर वायर को मेड़ देगा, ठीक है। तेल निकाले तो कहाँ है सर? हैं? जो खराब तेल निकालता है तेल निकालने वाला यहीं पे कहीं ऊपर होगा, क्या इधर नीचे होगा। भाल्व एक छोटा सा भाल्व रहता है, उसको खोल के तेल को नीचे रहता है बेस में नीचे। वोल्टेज कितना कितना होगा? 11,000 ऊपर है, 440 नीचे। अब देखो वो हैंडल जो पत्ती है, देखो रे पत्ती, देखो ध्यान दो, देखो पत्ती है, पत्ती पूरे लंबा वाला डंडा में नहीं किया हुआ। हाँ सर। क्या हुआ? हाँ उसको डिस्कनेक्ट करेगा तब जाके बोला जो सप्लाई कर, ठीक है। पत्ती के नीचे जैसे आएगा ना खट से आवाज करेगा तो वो सप्लाई जो है ऊपर से खत्म हो जाएगा, फिर यानी कि जो है हमारा सप्लाई नहीं जाएगा। पत्ती बढ़िया से बैठना जाएगा, पत्ती बढ़िया से नहीं बैठेगा सप्लाई आता है, मान लीजिए पोल पर चढ़ गया आदमी तो सीधे चल जाएगा। वही पत्ती में निर्भर करता है क्योंकि इससे तो जाम हो गया और बहुत दिन से पत्ती खोला वाला देख रहा है और ट्रांसफार्मर का कैसा स्थिति हो गया। सर परसों ब्लास्ट किया था, हैं? आज भी होगा तो क्या पता लेकिन इसे ब्रेक नहीं दिया, बकुल स्पीड नहीं दिया, इसका मतलब कम पावर का है। ज़्यादा पावर रहता ना इतना नहीं है मेरा। यहाँ लाए इंजीनियर बनाने के लिए, सिविल इंजीनियर बन रहा। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। जा ये भी चेक करो, जाइए वाला गोबर है, जाओ ये करेगा। देखो ट्रांसफार्मर में कोई पूछता है कौन सा तेल है तो क्या जवाब देगा? कौन सा तेल बताया बोलो? नेफ्ता। नेफ्ता ऑयल जो भरा जाता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। वो समझ जाए कि वही बोलने जा रहा है। तेल हो गया, मशीन हो गया, वो कोई तेल नहीं लगाया जाता इसमें, सिर्फ नेफ्ता ही होता है तेल हाँ नेफ्ता ही बोलो। और कोई नहीं। और वो आया होगा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे नेफ्ता ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। देखो ये जो लोहा होता है वो नर्म लोहा का बना होता है। नर्म लोहा का मतलब मैंने पुल जैसा नहीं, थोड़ा सा हार्डनेस होना चाहिए कि मान लीजिए उससे भी पतला वही होता है। इसको ऐसे रहता है बना हुआ जो है ना, ये ऐसे जो रहता है पूरा खाली रहता है, ठीक है। खाली के बाद इसके नीचे क्या होता है, बाइंडिंग करके, ठीक है, पत्ती को बाइंडिंग करके तेल के अंदर डुबो दिया जाता है। 280 रुपये तेल के अंदर उसको ऑयल को डुबो दिया जाता है। इसमें देखो क्या कोर किसको बोलते हैं? कोर सर अंदर में रहता है ना, कोर किसके अंदर रहता है? जो बाइंडिंग पत्ती में करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर। कोर के ही में बाइंडिंग किया जाता है। तो वो कोर को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बर्निश करते हैं ताकि उसमें गैप ना हो। गैप लगा रहेगा तो हमारा एडी करंट जो है ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसमें देखो हाइटेरसस लॉस का भी चांसेस रहता है। वो कब रहता है? क्योंकि हाइटेरसस लॉस आप लोग पढ़ा है ना कि डीमैग्नेटाइज या मैग्नेटाइज। वो डीमैग्नेटाइज यानी कि मैग्नेट जो है पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता है, होता है नहीं होता है। वो डीमैग्नेटाइज होगा फिर मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा फिर, यानी वो बनते रहता है, बनते बिगड़ते रहता है, वो खत्म नहीं कर सकते। तो इसी लॉस भी इसमें जो है एडी करंट को हम लोग हटा नहीं सकते क्योंकि उसको नाम है फोकल करंट, भंवर धारा, उसको हटा नहीं, उसको कम कर सकते हैं। ज़्यादा अगर घर जाओ तुम, ज़्यादा अगर उसको कम करना है तो सिलिकॉन स्टील यूज कर सकता है। अगर एडी करंट को कम करना है तो सिलिकॉन स्टील करेगा तो उसमें एडी करंट ऑटोमेटिक कम करेगा, ठीक है। इसका यही काम रहता है। मेन जो काम था आपका बता दिए, ब्रीदर का जो लगा हुआ है। फिर आपका इसमें क्या क्या है, ब्रीदर हो गया, बकोस रिले, कूलिंग ट्यूब बता दिए जिसको हम लोग रेडिएटर भी बोल सकते हैं। कूलिंग ट्यूब का लगा हुआ पतला खा कर देंगे उसमें गैपिंग नहीं करे, उसमें गैपिंग है, उसके ऊपर तेल जाता है। यस सर, खोलता है तेल जाता है उसमें, खोल के तेल जैसे चल रहा ना, अभी आवाज़ कर रहा, तेल गर्म हो रहा है, गर्म होते होते खोल के इसमें जा रहा है, वो ठंडा करके फिर इसको दे रहा है, यानी रिसाइकलिंग कर रहा है इसको, ताकि हमारा ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्म हो जाएगा ब्लास्ट हो जाएगा रे, इसलिए वो दिया जाता है। तो लगा हुआ
एक्सप्लोसर वेंट भी बोलते हैं, उसको ब्रीदर भी बोलते हैं। बकोल्स रिले हो गया, एक्सप्लोसन वेंट हो गया, सिलिका हो गया, टर्मिनल बूसिंग हो गया, आपका बूसिंग है, रेडिएटर हो गया, आपका कूलिंग जो है आपका रेडिएटर हो गया, खत्म कहानी। बस ये ट्रांसफार्मर फंक्शन रहता है और कुछ नहीं रहता। मेन है उसका ऊपर का पार्ट पाना, वो अगर नहीं रहेगा तो ट्रांसफार्मर हमारा काम नहीं करेगा, बिल्कुल याद रखना। हाँ, क्या इसको बोलते हैं? कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर उसके नीचे जो लटका हुआ है, कंजर्वेटर और ब्रीदर के बीच में लगा रहता है बकोल्स रिले। उसके बाद है एक्सप्लोसन वेंट। ये 4-5 वो जो इक्विपमेंट इसका है ट्रांसफार्मर का, वो इम्पोर्टेंट होता है। वहीं से वोल्टेज आता है, देखिए। हाँ, तेल डालने के लिए नीचे से तेल डालेगा। नीचे से निकालता चलो। है। नहीं देखो ना, ये तो सर यहाँ से निकलता है, ये वाला नाली का भी है ना। हाँ, वहीं से निकलता है। वहीं से निकलता है वहीं। और तो कहीं है नहीं, उधर नहीं है, उधर देखिए। है? ये इसका लगा हुआ है, बॉक्स है, कंट्रोल वाला एमसी भी है लगा हुआ। लगा हुआ आप देता है सर, देखो नीचे भी लगा एक वो है। ला तो यार उदारी साफ कर दी जाए। लगा हुआ, सबका लगा हुआ। हाँ, देखो लगा रोटरी स्विच है, पुट्टी। चलो, रेंजर जोन नहीं लिखा हुआ।